Hello everyone, my name is Vaibhav and welcome back to Stock Market with Vaibhav. Today we are discussing about a stock name Indigo Paint. Indigo Paint के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज? जैसे कि मैंने स्टॉक के फाइनेंशियल्स और चार्ट पैटर्न चेक किए हैं, तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड है। बेसिकली कंपनी जो है वो लगातार ग्रोइंग है। और अगर मैं चार्ट पैटर्न की भी बात करूं तो चार्ट पैटर्न में भी एक कंपनी के चार्ट पैटर्न में कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न क्रिएट होता हुआ नजर आता है। तो आइए चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है वो है 6,985 करोड़ की। जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो है 1,466 करोड़ रुपए। जो इसका हाईएस्ट लेवल रहा है वो 1,700 रुपए है। जो 52 वीक का लोवेस्ट लेवल रहा है वो 981 रुपए है। स्टॉक 52.8 के पीई पे चल रहा है, जो थोड़ा ज्यादा है, बट कंपनी ग्रोइंग है तो वो एडजस्ट हो सकता है। बुक वैल्यू 172 की है, आरओई 18.4% का है, आरओसी 21% का है। राइट फेस वैल्यू है 10 रुपए। अब अगर हम बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो पिछले 3 साल का क्वार्टरली रिजल्ट अवेलेबल है यहाँ पे। 2020 में 19 करोड़, 19 करोड़, 25 करोड़, 12 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था। 21 में आने के बाद ये 25, 12, 14, 24 हो गया था। 2023 में 20 करोड़, 37 करोड़ का। लेकिन अगर हम बात करें 2023 के मार्च की, तो इनको जो प्रॉफिट था वो बूम हुआ है। वो लगभग लगभग ऑल टाइम हाई 50 करोड़ के आसपास तक गया था। और अभी जो लास्ट क्वार्टर का इनका रिजल्ट आया उसमें इनका प्रॉफिट 31 करोड़ रुपए था। राइट। और सितंबर क्वार्टर में वो 26 करोड़ तक गया था। अब अगर मैं ये एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करूं तो एनुअल नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो उसमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस हुए हैं। 1 करोड़ से इनका प्रॉफिट शुरू हुआ था आज से 10 साल पहले। लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी, बट अगर हम इनका देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड बेटर होता जा रहा है। 2018 में इनका 3 करोड़ का प्रॉफिट था साल का। 2019 में 27 करोड़, 2020 में 48 करोड़, 2021 में 71 करोड़, और 2022 में 84, और 2023 में 132 करोड़। और ये अभी जब साल अभी खत्म नहीं हुआ है, साल खत्म खत्म होते हुए ये प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर हम देखें पिछले 5 साल में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगभग लगभग 50-60 गुना बढ़ चुका है। और अगर मैं यही शेयर प्राइस की बात करूं तो कंपनी का शेयर जो 2000, अगर मैं बात करूं 18 में, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि कंपनी का जो आईपीओ हुआ था वो लगभग लगभग 2021 में ही हुआ था। तो 2021 में शेयर प्राइस लगभग लगभग 27-28 रुपए के आसपास था। जो इसका मतलब ओपनिंग थी वही इसका हाईएस्ट था, 33-33 रुपए, 36 रुपए। बट उसके बाद स्टॉक नीचे आता गया, नीचे आते आते अभी जो स्टॉक है वो लगभग लगभग 1,529 रुपए के आसपास चल रहा है। नहीं, 1,470 रुपए के आसपास स्टॉक अभी चल रहा है। अगर हम देखें फाइनेंशियल अच्छे होने के साथ साथ इसके, अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूं तो कंपनी में एक बहुत अच्छा कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। कप विद हैंडल कैसे दिख रहा है? ये बन रहा है यहाँ पे कप। राइट। और ये प्रिपेयर हो रहा है उसका हैंडल। राइट। तो अब ये किस तरीके से वर्क करेगा अगर ये पूरा प्रॉपर कप विद हैंडल बन जाता है और उसके बाद इसमें ब्रेकआउट आ जाता है। एक सेकेंड जी। अगर इसका प्रॉपर ये कप विद हैंडल बनता है और उसके बाद इसका ब्रेकआउट आता है, तो इसका जो अगला टारगेट होगा ब्रेकआउट पे भी अगर हम खरीदते हैं, तो वो टारगेट होगा इसका लगभग लगभग 2,375 रुपए के आसपास। राइट, ये इसका 2,372 रुपए नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट होगा। और हम इसे बाय कब कर सकते हैं? चाहे तो हम अभी भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि के कंपनी के फाइनेंशियल इतने ज्यादा इंप्रूव है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई रीजन है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो और ज्यादा नीचे जाए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक प्राइस 1,480 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे बहुत ही कम कोई ऐसा रीजन दिखता है। और यही अगर हम वेट करें तो पहले हम ये चार्ट पैटर्न पूरा होने देंगे। पहले ये कप विद हैंडल बनेगा, उसके बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट के बाद भी अगर हम खरीदते हैं तो हमारे नेक्स्ट टारगेट तक जो हमारा पोटेंशियल गेन मुझे इसमें नजर आता है वो है लगभग लगभग, अगर हम करंट प्राइस में बाय कर लेते हैं और नेक्स्ट टारगेट तक रखते हैं, तो पोटेंशियल गेन 60% का है। और अगर हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं और ब्रेकआउट के बाद बाय करते हैं, तो यहाँ से इसका पोटेंशियल गेन लगभग लगभग 30-40% का, 35% का तभी रहता है। राइट। तो अगर हम अभी बाय करें और इसको 60% अप जाने में 6 महीने भी लग जाए या साल भी लग जाए, विच इज अ गुड रेट। राइट। और अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो उसमें तो मुझे कहीं से कहीं तक कोई कमी दिख ही नहीं रही है। मैं बैलेंस शीट पे जाता हूँ। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो कंपनी का 3 करोड़ का रिजर्व अब 773 करोड़ का हो चुका है। कंपनी की बोरोइंग लगभग लगभग जीरो ही है, नेक्स्ट टू जीरो है। फिक्स्ड एसेट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के फिक्स्ड एसेट 4 करोड़ से
548 करोड़ हो चुके हैं, कंपनी लगातार ग्रोइंग है। CWIP में 251 करोड़ था, मतलब जो वर्क इन प्रोग्रेस में की करंट फिक्स्ड एसेट्स थी, वो भी इसमें ऐड ऑन हो चुका है। इन्वेस्टमेंट कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन इसके होल्डर्स हैं, तो प्रमोटर्स ने 54% कंसिस्टेंट अपना शेयर रखा हुआ है, FII ने 8% रखा हुआ है, DII ने 2% रखा हुआ है। और अगर मैं पब्लिक की भी बात करूं, तो पब्लिक के पास अब ये मत सोचिए कि 35% है। पब्लिक में भी दो बड़े बड़े HNIs है, ये भी कोई इंस्टीट्यूट होंगे। SCI ने 13% रखा हुआ है, और SCI, दोनों मतलब एक ही कंपनी है लगभग लगभग, शायद अलग अलग 4 और 5, हाँ। तो 12 और 13% ये हो गया लगभग लगभग 25%। तो 25% इसमें से HNI ने ले रखा है। जो हम जैसे इन्वेस्टर्स के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, वो मात्र 10% है। तो सोचिए, अगर इतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने इसका 25% खरीद रखा है, प्रमोटर्स ने इसका 55% ले रखा है, FII DII ने इसका 10-11% ले रखा है, तो मुझे तो लगता है कि कंपनी का कोई भी रीजन बनेगा, ये कंपनी यहाँ से नीचे जाए। आई एम वन ऑफ द इन्वेस्टर इन दिस कंपनी। मैंने भी इस कंपनी के शेयर ले रखे हैं, तो मेरे हिसाब से जो मेरी कन्विक्शन है, उसके हिसाब से कंपनी आगे ग्रोइंग है, और इसका शेयर प्राइस आगे जाके अच्छी रैली दिखा सकता है, राइट। बट अगेन, ये आप लोगों के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने आपको एक अपना ओपिनियन बताया कि मुझे क्यों अभी ये शेयर अच्छा लग रहा है। और अगर आपको भी सेम भाई अलाइनमेंट होती है कि आपको लगता है कि फाइनेंशियल से इंप्रूव्ड है और शेयर भी इसका प्राइस अभी अच्छा है, विच इज गुड टू बाय, तो इट्स अप टू यू वांट टू बाय दिस स्टॉक और नॉट, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।